तेरी मूरत लग जाए मेरे घर के आगे बाबा भी तेरी मूरत लग जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे बाबा भी तेरी मेरे घर के आगे बाबा भी तेरी मूरत लग जाए मेरे सपनों में बाबा तुम क्यों नहीं आते हो मैं दर्द की प्यासी हूँ ना दर्द दिखाते हो मेरे सपनों में बाबा तुम क्यों नहीं आते हो मैं दर्द की प्यासी हूँ ना दर्द दिखाते हो ना दर्द दिखाते हो मेरे नैना तेरे नैनों में समा जाए मेरे नैना तेरे नैनों में समा जाए तालियां अपने हाथ में सब चलेंगे क्योंकि ये जयंती का गाना है इसलिए एक बार मस्ती के साथ उठाइए आप मस्ती के साथ उठाओ आप मेरे घर के आगे बाबा भी तेरी मूरत लग जाए हमारे भैया और घर पर पढ़ रहे हैं क्या कि बाबा की दीवानी बन जाऊंगी बाबा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी बाबा की दीवानी बन जाऊंगी बाबा की दीवानी बन जाऊंगी फिल्मी लाइन पढ़ रहे हैं लेकिन इस फिल्मी गाने पर मैंने खुद की लाइन लिखी है वो आप लोग सुनिएगा मुझे बाबा जैसा नेता मिल जाए तो क्या बात हो मुझे बाबा जैसा नेता मिल जाए तो क्या बात हो देखिए बाबा साहब की तरफ बाबा साहब हमारे किसी हीरो से कम नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो मूवी में हीरो होते हैं वो बाबा साहब के आगे जीरो है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी फिल्मों में हीरो है, लेकिन ये वो हीरो है
जो विश्व का नंबर 1 का हीरो है। इसीलिए कहना है तेरी सूरत है भोली और मीठी है बोली, और मीठी है बोली। क्योंकि हमने बाबा साहब की किसी भी जब उनका जीवन हमने पढ़ा, उनके संघर्ष के बारे में जब हमने उनका इतिहास खोल के देखा, तो कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि बाबा साहब ने किसी का अपमान किया है, या छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक उन्होंने किसी को गाली दी है, या अपमान किया, या थप्पड़ मारा है, या लाठी चलाई है। कभी किसी किताब में हमने ऐसा नहीं लिखा देखा। इसीलिए कहना है तेरी सूरत है भोली और मीठी है बोली, तुमने ही बहुजन की कोई किस्मत खोली, तेरी सूरत है भोली और मीठी है बोली, तुमने ही बहुजन की कोई किस्मत खोली, जो नाम जुड़ा तुमसे वो नाम भी हो जाए। जो बाबा साहब के कर्म को बढ़ाता है वो व्यक्ति एक समाज में परिचित व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसकी पहचान बनने लगती है। क्योंकि बाबा साहब का कारवा साहब कांसी राम जी ने बढ़ाया, तो आज आप और हम सभी लोग जानते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने इनके विचारों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की, तो हम उनको भी जानते हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा 1% जितना भी मान लो हम लोगों को आप लोग जानने लगे हैं, वैसे ही आप लोग जब काम करते तो आपकी भी पहचान बनने लगती। इसलिए कहना है जो नाम जुड़ा तुमसे वो नाम भी हो जाए, जो नाम जुड़ा तुमसे वो नाम भी हो जाए। मेरे घर के आगे बाबा जी तेरी आपके बीच में पेश करने सुनेगा कि राम की कीमत सिर्फ वेद और पुराण में है, कि राम की कीमत सिर्फ वेद और पुराण में है, अल्लाह की कीमत सिर्फ कुरान में है। कि राम की कीमत वेद और पुराण में है, अल्लाह की कीमत सिर्फ कुरान में है। और सत्य यह है, और सत्य कभी दबाए नहीं दबता, कि सत्य कभी दबाए नहीं दबता सुमन। और सत्य ये है कि बाबा साहब की पहचान पूरे संसार में है। मेरी घर के आगे बाबा भी तेरी सूरत लगता है, मेरे घर के आगे बाबा भी तेरी सूरत लगता है। बाबा जिसने जब समय दिल से पुकारा है। बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, केवल उनके विचार है। और हम बाबा साहब को कब बुलाते सुनेगा कि बाबा जिसने जब समय दिल से पुकारा है, संविधान तेरा तब उसका सहारा है। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, हमारे हक और अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तब हम लोग
थाने में जाते हैं, FIR कराते हैं, तो वो FIR किसके माध्यम से होती है? FIR लिखने के लिए कौन कहता है? हमारे बाबा साहब का संविधान इजाजत देता है, इसीलिए कहना है बाबा जिसने जब जब तब दिल से पुकारा तेरा तब तब हुआ उसका सहारा है, हुआ उसका सहारा है। बाबा साहब का संविधान सभी के लिए रक्षा करता है, वो चाहे बाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ड से हो, लेकिन वो सबकी सहायता करता है। इसीलिए कहना है शिवानी चरणों में अब सुमन चढ़ा जाए, शिवानी चरणों अब सुमन चढ़ा जाए। और तालियों के साथ में चलेंगे, उठाओ सभी हाथ। मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे बाबा